सांसद महंत बालकनाथ मंगलवार को अलवर जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया से मिले। उन्होंने कलेक्टर सभागार में मंगलवार को जिला कलेक्टर से कोरोना की तीसरी लहर और ब्लैक फंगस को किए जाने वाले प्रयासों को लेकर चर्चा की। इस पर जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने सांसद को आश्वस्त किया कि जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। गौरतलब है कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक बताई जा रही है। वहीं सांसद के साथ अलवर शहर विधायक संजय शर्मा और पूर्व विधायक रामहेत यादव भी रहे। बिल्कुल, जिस प्रकार से माननीय विधायक जी बराबर रूप से शहर के सभी हॉस्पिटलों का दौरा भी कर रहे हैं, कल जैसे कि यहाँ पर लॉर्ड्स में भी गए थे, और हम भी निरंतर सारी सीएससीओं का दौरा कर रहे हैं ज़िले के अंदर जो पूरी सीएससीयाँ हैं, और उनमें जो हमें कमियाँ नज़र आई उनके बारे में चर्चा हुई है। और साथ ही एक विशेष जो इस समय घटना घटी है अपने अलवर में, राहुल शर्मा जी की जो कि एम्बुलेंस में जा रहे थे जयपुर, उनको रेफ़र किया गया था और उनके रास्ते में ऑक्सीजन के अभाव से उनकी मृत्यु हुई है। उसके जांच संदर्भ में हम यहाँ पर पहुँचे थे और हमने माननीय कलेक्टर साहब को कहा है कि आप इस जांच को प्रक्रिया को जल्दी से जल्दी पूरा करें। जो दोषी हैं उन दोषियों का नाम तय करें कि कौन कौन इस हत्या में दोषी थे और उनको सज़ा मिले, और साथ ही परिवार को उसको मुआवजा मिले, और जो उनकी राहुल की जो पत्नी है उनको नौकरी दी जाए। अगर आपके प्रशासनिक स्तर से नौकरी नहीं भी आप मानते हैं तो जो व्यक्ति इसके लिए दोषी है उनकी प्रॉपर्टी में से उनका नुकसान जो है हुआ है, परिवार का जो आर्थिक नुकसान हुआ है उसकी कहीं ना कहीं क्षतिपूर्ति की जाए। और ये समय हमने उनको कहा है कि आप इस सारी प्रक्रिया को जल्दी से जल्दी निपटाएं। 1 हफ्ते का हमने उनको समय दिया है। 1 हफ्ते में इसका रिजल्ट जनता के बीच में हम सबके सम्मुख रखें कि इसमें कौन लोग दोषी थे, किस कारण से उनकी मृत्यु हुई है। और 1 हफ्ते में अगर आप रखते हैं तो उसका निर्णय भी हम 1 हफ्ते बाद में करेंगे, क्या वो निर्णय सही आया या गलत आया। और अन्यथा अगर नहीं भी रखते हैं तो भी हम 1 हफ्ते के बाद में हमारी पार्टी पीड़ित परिवार को, जिनका बच्चा खोया है, उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए पूरा संघर्ष करेगी। मैम जी, जो आंकड़े आ रहे हैं पॉजिटिव मरीजों को रोजाना, वो लगातार संख्या घट रही है, क्या आपको लगता है कि पॉजिटिव की संख्या घट रही है? बिल्कुल नहीं। राजस्थान सरकार जिस प्रकार से शुरू से ही इस दूसरी लहर के समय पर केंद्र सरकार को दोष देने का काम किया है, उन्होंने केवल उन्होंने यही एक्सरसाइज की कि कहाँ केंद्र सरकार को दोष दिया जा सकता है। आपने यहाँ अलवर की बात करेंगे, यहाँ पे वेंटिलेटर देखे होंगे, ऑक्सीजन प्लांट देखा होगा, जो हम सब ने मिलकर उसको चालू करवाया। समय रहते इन लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी हर मीटिंग में आगे आने वाले भविष्य में कोविड के क्या प्रभाव होंगे उनके बारे में बार बार सभी मुख्यमंत्रियों को अवगत कराया, लेकिन इनने उन चीज़ों पर नहीं ध्यान दिया। और जो राजस्थान के मुख्यमंत्री को केंद्र से आदेशित हुए थे कि भाई आप वैक्सीनेशन की व्यवस्था करो समय रहते, क्योंकि आपको 18+ की वैक्सीनेशन भी करनी है, 45+ की केंद्र सरकार करवा रही है, आप 18+ के लोगों के लिए व्यवस्था करो। लेकिन इन्होंने उसमें पैसा खर्चने का एक ये सोचा कि उस पैसे को हम व्यर्थ में खर्च कर रहे हैं। इन्होंने उसमें पैसा नहीं लगाया, समय पे वो ऑक्सीजन की व्यवस्था, उसकी वैक्सीनेशन की व्यवस्था नहीं की, जिसके कारण आज वैक्सीनेशन का अभाव देखने को मिल रहा है। और जिस प्रकार से वैक्सीनेशन भी हो रहा है तो वहाँ भी आदमी की पार्टी पूछी जाती है, आदमी को अपना पराया देख कर वैक्सीनेशन हो रहा है। तो इन सभी स्तर पर ये राजस्थान सरकार फेल है और ये अपने आंकड़ों को छुपाती है और केंद्र सरकार पर दोषारोपण का काम करती है, और कुछ भी काम नहीं, केवल और केवल अपनी सत्ता को बचाने के लिए और जनता को दर की ठोकरें खाने के लिए इन्होंने सत्ता का भोग किया है। तीसरी लहर आने की भी संभावना जताई जा रही है, किस तरह की तैयारियां हैं प्रशासन की? हम तो निरंतर, देखो माननीय प्रधानमंत्री जी निरंतर पिछले कोविड से लेकर अब तक वो कोविड की हर चाल के आगे चलकर उसको मात देने का काम कर रहे हैं। निरंतर इन सरकारों के साथ पक्ष में रहकर, क्योंकि वो एक संवैधानिक पद पर हैं और उसको पूर्ण तरह से पूर्ण निष्ठापूर्वक उसका निर्वाह भी कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों ने केवल राजनीति करने का काम किया है। उनको एक संवैधानिक पद पर खुद होते हुए और एक ऊपर से संवैधानिक पद पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, लेकिन इन्होंने उनको सहयोग न देकर राजनीतिक मंशा के साथ में उनको सिर्फ दोष देने का काम किया। और जिस प्रकार से नई तीसरी लहर की बात हो रही है तो माननीय प्रधानमंत्री जी पूर्ण रूप से तीसरी लहर का सामना करने के लिए और उसकी व्यवस्थाओं के लिए पूरे तत्पर हैं। देखो, जिस प्रकार से वैज्ञानिकों के द्वारा, जो विशेषज्ञ हैं चिकित्सा क्षेत्र के, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि आने वाला समय बच्चों के लिए भी घातक होगा इस कोरोना वायरस का। तो उस संदर्भ में हम दोनों विधायक जी पहले भी यहाँ पर निरीक्षण करके गए हैं और आज हमने पुनः निरीक्षण किया है कि किस प्रकार की तैयारियाँ हमारी आने वाले समय के लिए हैं।
अगर आगे आने वाले समय में कोविड का और भी भयानक रूप आता है तो उसकी व्यवस्थित रूप से हमारी तैयारी होनी चाहिए, ताकि कोई भी हमारे बच्चे का या हमारे किसी भी युवा का या हमारे बुजुर्ग का उसकी जान से हाथ धोना ना पड़े। उन तैयारियों का जायज़ा लेने हम यहाँ पहुँचे हैं और हमने देखा है कि हॉस्पिटल की सफाई व्यवस्था अच्छी है। अभी 2 मिनट पहले हुई है आपसे आने से पहले। अब ये तो आप जानते होंगे, लेकिन हमने जो देखा है सफाई व्यवस्था अच्छी है और भविष्य की तैयारियों के बारे में भी बताया गया है कि किस प्रकार से ऑक्सीजन पाइपलाइन है और नए वार्ड क्रिएट करने का भी कार्य निरंतर प्रगति पर है। शहर कोतवाली पुलिस ने सीओ सिटी विकास सागवान के नेतृत्व में बजारा बाजार स्थित हनुमान जी वाली गली के पास एक मकान में जुआ खेलते 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 45,000 रुपए की नकदी, ताश के पत्ते और शराब की एक पेटी भी बरामद की है। आप देख सकते हैं आरोपियों को पुलिस जीप में बैठाकर ले जा रही है थाने। पुलिस को मुखबिर के थ्रू सूचना मिली थी कि होप सर्कल के पास जुए सट्टे की कार्रवाई चल रही है, तो उसी की सूचना के मिलने के पश्चात मैं स्वयं क्यूआरटी टीम के साथ और थाने की टीम होप सर्कस में हनुमान जी की गली के पास पवन जी का मकान है, वहाँ पर पुलिस टीम ने रेड की और वहाँ पे हमें 5 लोग जुआ खेलते हुए मिले, जिनसे करीब 45,000 रुपये राशि, ताश पत्ते और उनके वहाँ अवैध शराब की भी 2-3 पेटियाँ मिली हैं। कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो क्या क्या गया है? इनसे अभी हमने करीब 45,000 रुपये, ताश पत्ते हैं, उनका हिसाब किताब है और अवैध शराब थी वो जब्त की गई है। युवा ब्राह्मण महासभा की ओर से कोरोना काल में गरीबों और कोविड मरीजों के लिए पौष्टिक भोजन की निःशुल्क व्यवस्था की जा रही है। इसका शुभारंभ मंगलवार को रेलवे स्टेशन पर फूड प्लाजा पर किया गया। कार्यक्रम के दौरान युवा ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष आकाश मिश्रा ने बताया कि अन्नपूर्णा विप्र रसोई के नाम से कोविड मरीजों और उनके परिजनों को प्रारंभ में 50 थालियों से ये सुविधा शुरू की गई। इसमें पौष्टिक भोजन निःशुल्क वितरित किया जाएगा। वहीं भोजन की सुविधा का लाभ ज़रूरतमंदों को मिल सके, इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी दिए गए हैं। ये मोबाइल नंबर हैं 9511566806 और 9983564300। नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 9511566806 और 9983564300। इन पर डायल कर भोजन की सुविधा पाई जा सकती है। वहीं कार्यक्रम के दौरान ओपी शर्मा, राजेश जोशी, अरविंद, रविंद्र, मनीष आदि मौजूद रहे। इस तरह से आपने रस्में शुरू करी। आज युवा ब्राह्मण सभा परिवार एवं ओरिएंट इक्विपमेंट शाहजहाँपुर के संयुक्त तत्वाधान में जो भी अलवर शहर के अंदर कोविड पेशेंट हैं, उनके परिजन हैं, अगर वो हमें कोई भी एक सूचना देते हैं तो एक फ़ोन पर हम उनको भोजन उपलब्ध कराएंगे। इसी उद्देश्य से आज भगवान की पूजा अर्चना के उपरांत हमने विप्र अन्नपूर्ण योजना रसोई का शुभारंभ किया है। इसका शुभारंभ ओरिएंट इक्विपमेंट कंपनी के डायरेक्टर तनय वशिष्ठ और उनकी धर्मपत्नी जया वशिष्ठ द्वारा सर्वप्रथम कोविड पेशेंट को भोजन वितरण करके किया गया है और इसके अंदर हमारा उद्देश्य है कि हम अच्छे से अच्छा भोजन उपलब्ध कराएं। तो स्टैंडर्ड थाली हमारे द्वारा इन सभी को उपलब्ध कराई जाएगी। पूर्व में भी युवा ब्राह्मण सभा परिवार द्वारा कोविड पेशेंट को नारियल पानी उपलब्ध कराया गया था। साथ ही साथ में हमने एक टोल फ्री नंबर जारी कर रखा है, जिसमें जो भी शहर के अंदर, ज़िले के अंदर मेडिकली फैसिलिटी लेना चाहते हैं उनको हम मेडिकली फैसिलिटी उपलब्ध करा रहे हैं। और आज जो रसोई हमने शुरू करी है उसके लिए हम मीडिया के माध्यम से जल्द आज ही उनको टोल फ्री नंबर जारी कर देंगे, जिससे कि अधिक से अधिक कोविड पेशेंट और उनके परिजन हमें संपर्क कर सकें और हम उन तक एक अच्छा भोजन उपलब्ध करवा सकें। आज कितनी थालियाँ वितरण हुई आपके यहाँ से? आज शुरुआत हमने 50 थालियों से करी है और जैसे जैसे हमारे पास ऑर्डर आएंगे हम उनको निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराएंगे। आगे हमारा ये भी है कि कोई अस्पताल यदि हमें मिलता है तो उन अस्पताल को भी गोद लेंगे और उन पेशेंट और उनके परिजनों को रिलीफ मिले, जल्द से जल्द इस कोविड सिचुएशन से हम बाहर आएँ, ऐसी प्रार्थना हम भगवान से करते हैं। कब तक चलेगा आपका ये कार्यक्रम? ये कार्यक्रम जब तक कोविड की सिचुएशन है, अभी हमने शुरुआत करी है और हमारा प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक लोगों को ये सहायता पहुँचे और वो स्वस्थ होकर घर पे आएँ, क्योंकि अभी स्थिति इस प्रकार की है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो निर्धन हैं, परिवार से परेशान हैं
और भोजन नहीं करा रहे, तो पूरा परिवार उसमें एडमिट है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि उन सब तक हम भोजन पहुँचाएँ, और ये कोई सहायता या मदद नहीं है, ये सहयोग है जो सभी के द्वारा मिलकर किया जाए। आपका नाम, आपका पद? मैं आकाश मिश्रा, अध्यक्ष युवा ब्राह्मण सभा परिवार। ई मित्र कियोस्क संचालकों की ओर से कोरोना काल में उन्हें फ्रंटलाइन वॉरियर्स घोषित करने और सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने की मांग की गई है। इस संदर्भ में ई मित्र कियोस्क संचालकों का एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को अलवर शहर विधायक से उनके कार्यालय पर मिला। उन्होंने विधायक को ज्ञापन सौंपकर बताया कि ई मित्र कियोस्क पर अक्सर अनेक लोग आते रहते हैं और इनसे संक्रमण का भी खतरा बना रहता है, लेकिन उनको प्रशासन की ओर से सैनिटाइजर, मास्क आदि नहीं दिए गए। इसके अलावा उन्हें फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स घोषित किया जाए। आज हम विधायक जी के यहाँ पर ज्ञापन देने ई मित्र वाले ई मित्र संचालक इसलिए आए हैं क्योंकि अभी हम कोरोना वॉरियर्स के रूप में यहाँ पर जो ई मित्र संचालक जो काम कर रहे हैं ई मित्रा पे, उन लोगों को अभी जो कि मुख्यमंत्री साहब की तरफ से जो कोरोना फ्रंट लाइन वर्कर में शामिल कर रखा था, उसमें हम 50 लाख रुपए तक का जो बीमा है उसमें हम लोग शामिल नहीं हैं। अभी हमारे कुछ ई मित्र वाले संचालक हैं जो इनका देहांत भी हो चुका है, तो इस कारण हम लोग हमारा ये ज्ञापन लेके आए हैं भाई साहब के, संजय शर्मा विधायक जी के पास, कि जिससे हमें इसका लाभ मिल सके। कि भाई ग्राहक आते हैं? बिल्कुल सर, ग्राहक आ रहे हैं, ग्राहक बिल्कुल, जब हम तो ग्राहक को बिल्कुल पास से कोऑपरेट कर रहे हैं, तो हम लोगों को बड़ा डर है कि हम संक्रमित ना हो जाएं, हमारे परिवार वाले हमसे संक्रमित ना हो जाएं। वहीं विधायक संजय शर्मा ने बताया कि ई मित्र कियोस्क संचालकों को मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना सहित अन्य केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि ये लोग आवश्यक सेवाओं के तहत ई मित्र कियोस्क संचालित कर रहे हैं। आज मुझसे ई मित्र जो हमारा जिला संघ है उसके प्रमुख पदाधिकारी मिले हैं। संचालक मंडल का ये कहना है कि ई मित्र पे जो काम करने वाले हमारे भाई हैं वो लगातार आम जन के सतत संपर्क में हो, चाहे चिरंजीवी योजना का रजिस्ट्रेशन हो, चाहे जन आधार कार्ड का रजिस्ट्रेशन हो। सीधा भावार्थ है, केंद्र और राज्य सरकार की जो भी योजनाएं हैं जो आम जन से जुड़ी हुई हैं उनके रजिस्ट्रेशन के लिए इनके ई मित्र केंद्र पर आम जनता जाती है, और वो जाने वाला व्यक्ति संक्रमित हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों ही बात है। तो इनकी ये मांग है कि एक तो इनको फ्रंटलाइन वॉरियर घोषित किया जाए कोरोना का, जिससे इनको भी वो लाभ मिल सकें जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स को दे रही है राजस्थान सरकार। जिसके तहत इनकी मांग ये है यदि वो घोषित हो जाते हैं, इनको भगवान ना करे किसी के साथ कोई त्रासदी घटे, तो 50 लाख के जो बीमे की जो सहायता परिवार को मिलती है वो आप लोगों को मिलने जाएगी। इसके साथ साथ इनकी ये भी मांग है कि इनको निःशुल्क सैनिटाइज़र, फेस मास्क, मास्क कवर ये भी सरकार उपलब्ध कराए, क्योंकि बहुत कम कमीशन, बहुत ना के बराबर इनको पैसा मिलता है, उसमें ये आम जन की सेवा कर रहे हैं और राज्य सरकार के जो नॉर्म्स है उसके तहत सेवा कर रहे हैं। तो इनका ये मानना है कि आर्थिक रूप से भी ये बहुत कमज़ोर है और ज़रूरतमंद है, तो इनको भी वो सहायता प्रदान करे राज्य सरकार, जिससे इनको संबल भी मिले। इसको लेकर के आज इन्होंने ज्ञापन मुझे सौंपा है और मैंने अभी हाथों हाथ उस ज्ञापन को संलग्न करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, और उस पत्र में मैंने मांग करी है कि जो मांग हमारे ई मित्र संचालक मंडल कर रहे हैं उनको वो मांग पूरी करके फ्रंट लाइन वॉरियर घोषित करके इनको कोरोना का फ्रंट लाइन वॉरियर घोषित किया जाए, और जो लाभ हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स को राज्य सरकार दे रही है वो तमाम लाभ उनको मिले। क्योंकि जैसी मुझे जानकारी है, अलवर शहर में अभी विपुल भार्गव जी जो हमारे ई मित्र संचालक थे, मनुमार्ग उनकी शॉप थी, उनका कोरोना के कारण ही देहांत हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे ई मित्र संचालक हैं जिनके परिवार में या फिर वो स्वयं मृत्यु का काल के रास्ते में गए हैं और कोरोना के कारण गए हैं। तो ऐसी त्रासदी में सरकार की तरफ से इनको सहायता मिले, ये मांग लेकर आए और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख के इनकी मांग का समर्थन किया। नगर परिषद की ओर से इन दिनों कोविड प्रभावित क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। मंगलवार को वार्ड संख्या 15 और 16 में सैनिटाइजेशन किया गया। इस संबंध में नगर परिषद के सहायक अभियंता दिनेश कुमार ने बताया कि संक्रमण को रोकने के लिए कॉलोनियों में भी सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। खासतौर पर जिन कॉलोनियों में कोविड संक्रमित पाए गए वहां आसपास भी मशीनों से नगर परिषद के दमकल कर्मी अमित मीणा के नेतृत्व में ट्रैक्टर और छोटी मशीनों से हाइपोक्लोराइड दवा का स्प्रे कर रहे हैं। सुभाष चौक पर जगन्नाथ मंदिर के समीप स्थित राजकीय डिस्पेंसरी में मंगलवार को 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन लगाई गई। इस अवसर पर यहाँ मौजूद डॉक्टर फूलचंद मीणा ने बताया कि पहले प्राथमिकता के आधार पर प्रथम डोज लगाई जा रही है, वहाँ अनेक लोग दूसरी डोज के लिए भी आए हैं। आज हमारे संस्थान पर 45 साल से अधिक उम्र वालों के कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जा रही है।
और जिसमें हमारे पास 150 डोज आई थी, जिसमें से अब तक 64 डोज लग चुकी है और आने वाला क्रम जारी है और हम उनको सबको जो जितने आएंगे लाभार्थियों को सबको लगाएंगे। ज़्यादातर तो सेकंड डोज के आ रहे हैं, लेकिन उनको हमको समझाइश करनी पड़ रही है क्योंकि अभी उनका टाइम हुआ नहीं है। गवर्नमेंट ने गाइडलाइन चेंज कर दी है, उसमें अभी 84 दिन से अधिक होने पर ही सेकंड डोज लगाई जा रही है। इस कारण से अभी सेकंड डोज इनकी नहीं लग पा रही है। जन अनुशासन पखवाड़े के तीसरे चरण के तहत मंगलवार को पुलिस मुस्तैद दिखाई दी। एनईबी थाना पुलिस और क्यूआरटी के जवानों ने 200 फुट रोड पर सघन चेकिंग की। इस दौरान सीओसिटी और एनईबी थाना प्रभारी सहित पुलिस जाब्ता तैनात रहा। पुलिस ने बिना मास्क के लोगों के चालान किए, वहीं व्यर्थ में घूमने वालों को सख्त हिदायत के साथ समझाइश भी की। डाक विभाग के कालाकुआं स्थित पोस्ट ऑफिस परिसर में प्लांटेशन किया जा रहा है। डाक विभाग के कर्मचारियों के सहयोग से यहां अनेक पौधे रोपे गए हैं। खाली पड़ी जमीन पर हरियाली के मद्देनजर ये कार्य किया जा रहा है। इस दौरान यहां मौजूद प्रवर डाक अधीक्षक सत्यनारायण सैनी ने बताया कि जल्द ही यहां डाक कर्मियों के लिए खेल मैदान भी ये जो प्लॉट है इसके लिए हमने इसको साफ सफाई करी है और इसको हम एक हरा भरा और ग्रीन क्षेत्र बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए अभी हमने इसकी काफ़ी जो झाड़ियाँ वाड़ियाँ थी वो साफ़ करके और इसमें पेड़ पौधे लगाएंगे। खास करके ऐसे पेड़ पौधे लगाएंगे जो छायादार हों, ऑक्सीजन देने वाले हों, ताकि बिल्कुल वातावरण को शुद्ध किया जा सके। और इसमें जो है यहाँ कर्मचारियों के भी हितार्थ के लिए वो अपना एक प्लेग्राउंड भी इसमें हम बना देंगे और ये काफ़ी बड़ा प्लॉट है तो इसको हम विकसित कर रहे हैं। इसके सर फंड वगैरह की व्यवस्था? फंड तो हमारा विभागीय में बिल्डिंग मेंटेनेंस में होता है, उसके तहत हम आपसी सहयोग से इसको काम को करवा रहे हैं। तो ये हमारा विभागीय खर्चे से हो रहा है। शहर कोतवाली पुलिस की ओर से सामान्य चिकित्सालय परिसर में मास्क नहीं लगाने वाले लोगों को चालान किए गए और भीड़भाड़ नहीं करने की हिदायत दी गई। इस दौरान बिना मास्क वाले लोग पुलिस को देखकर अपना मुंह इधर उधर छुपाते नजर आए। समाचारों में आज इतना ही। पूरी A24 न्यूज टीम के साथ शम्मी सेतिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।